चंद्र गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ। अभिन्न गुरुपाद पद्मा परमार्चनीय परमानंद शिष्य माद भक्ति विदग्ध भागवत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि में उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज तथा भक्ति प्रवर्तक गुरु गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्षद शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त गुरुवर्ग सपार्षद शिल प्रभुपाद सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्त वृंद वैष्णव सज्जन वृंद मातृमंडली सभी के चरणों में मेरा क्षम दंडवत। आज श्री महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि। मुझे याद है जिस वर्ष श्री प्रभुपाद पार्षद श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के शतवर्ष का शुभ आविर्भाव महोत्सव उद्यापन हो रहा था श्री राम मायापुर में। तब मैं अपने गुरु महाराज जी के साथ वहाँ पहुँचे थे। गुरु महाराज जी और भी हमारे साथ छोटे छोटे थे और उस समय पहले महाराज जी का चरण दर्शन का सौभाग्य हुआ था 1995 में, जितना याद है। और उस समय महाराज जी का दर्शन पहली बार हमने मायापुर में किया। उसके बाद भी कोई बार महाराज जी विदेश चले गए थे। फिर कोई वर्ष बाद मैं इमली तला पहुंचा 2000 सन में, तब उनका जन्म इमली तला में भी दर्शन हुआ था। और उनकी प्रति जो गौड़ीय वैष्णव जनों का बड़ा आस्था है, इसलिए ताकि आज के दिन में वैष्णव समाज में जितने विद्वान थे, अब विद्वान एक एक करके अपने स्वधाम पर पहुंच रहे हैं। और आज के दिन में श्री महाराज जैसे विद्वान अद्वितीय ब्रजभूमि पर हैं। ये साक्षात शास्त्रों स्वरूप है। हजारों शास्त्रों इनके कंठस्थ हैं। कितनी भाषाएं। महाराज जी एक बार मजाक करके मुझसे कह रहे थे कि मैंने इतने भाषाओं को अपने आयत्त किया, लेकिन अभी मुझे जहाँ जाना पड़ा, साउथ में महाराज जी अभी रह रहे हैं, तो वहाँ जितने भी भाषाएं उनका पास हैं, एक भी काम में नहीं आया। वहाँ दूसरा भाषा सीखना पड़ रहा है, वो भी कुछ दिन में उसी भाषा को अपने आयत्त कर लिया। तो इतना विद्वान है कि कोई भी वस्तु 2 मिनट में अपने याद में कर लेते हैं। वैष्णव समाज में आज उनका बड़ा ही स्वागत है। महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि। मैं हमारे गुरुवर्गों के चरणों में प्रार्थना करूंगा उनकी दीर्घायु प्राप्त हो और हर साल उनके शुभ आविर्भाव तिथि में हम शामिल हो पाए, उनकी कृपा प्राप्त कर पाए और महाराज जी हमें आशीर्वाद दे ताकि हम उनके चरणों की सेवा, वैष्णव की सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा कर पाए। और उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वैष्णव कृपा बिना भवो पारावार भगवती विनोद नारे कोई बार। ऐसे शास्त्रों का वर्णन है कि वैष्णव की कृपा बिना हम इस माया का जगत को छोड़ नहीं सकते। चाहे कितने भी आचार्य धर्मान परिचार्य विष्णु विचार्य वेदांत विचार्य तीर्थान
बिना ना गौर प्रिय पाद शिवयम, बिना ना गौर प्रिय पाद शिवयम यदादि दुष्प्राप्तम पदम वदन्ति। गोस्वामी महाराज जी इस श्लोक को बहुत बार समझाते थे कि हम जब तक निष्किंचन शुद्ध हरिभक्त के चरणों की सेवा नहीं करेंगे, चाहे हम कितने शास्त्रों को जान ले, कितने भगवान की पूजा कर ले और कितने तीर्थ यात्रा कर ले, दान व्रत तपस्या जितने भी हो, जब तक हम शुद्ध हरिभक्त के चरणों की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें शुद्ध हरिभक्त मिलना नहीं। इसलिए गुरु और गुरु वर्गो इसमें कोई अंतर नहीं देखना चाहिए। वैष्णव गुरु वर्गो जितने भी हैं हमारे लिए गुरु तुल्य पूज्य है। गुरु के आश्रम में उन्हीं का स्थान होना चाहिए, दिल में एक जैसा होना चाहिए उनका अधिकार। गुरु गुरु द्विवचन, उसमें शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, ये दोनों का, ये गुरु वर्ग के रूप में है, इसलिए समान रूप में हमें दोनों का आदर करना चाहिए। तो महाराज जी हमें खूब कृपा करे, उनके आज शुभ जन्मदिन पर आशीर्वाद दे, सबको हम खूब हरि भजन कर पाए, गुरु वैष्णव की सेवा कर पाए, ताकि मनुष्य जन्म का यही सार्थकता है कि हम गुरु वैष्णव भगवान की खूब सेवा करके अपने जीवन को परम कल्याण बनाए। अब समय संकीर्ण है, महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा, महाराज जी हमें आशीर्वचन प्रदान करें। श्री महाराज जी के चरणों में निवेदन।